टाइम राजेश गुप्ता साइकोलॉजिकल ऑफ लाइफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं आपकी लाइफ में। बहुत लोग चाहते हैं कि जीवन में बड़ा कर पाए, फिर भी वो बड़ा नहीं कर पाते। और मैं आपको बताऊँ 90% बड़ा कर ही नहीं पाते, और वो 10% कर पाते क्योंकि उनको पता होता है कि सक्सेस का मंत्र क्या होता है। और मैं आपको बता दूँ, सक्सेस उन कामों को करने से मिलती ही नहीं जिसको करने से मन नहीं करता। बहुत बार होता है ना कि हमको मन नहीं करता ये काम नहीं करना, और सच बताऊँ उसी में सक्सेस छुपा होता है। और बहुत लोग होते हैं कि यार जो काम कर रहे हैं, जो सक्सेस के लिए बोले, सक्सेस उसमें कभी नहीं मिलती जिसमें मज़ा आ रहा है। आपको इस चीज़ का ख़्याल करना, और भगवान बहुत बड़ा कलाकार है। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते होंगे कि यार मेरे अंदर काबिलियत बहुत है, मैं बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। उस वो जो मेरा जिधर मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे पैसे उतने नहीं दे रहा है। बता दूँ, एक कड़वा शब्द है, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है, और उसके जितने आने चाहिए ना वो उतना ही कमाता है, उससे ज़्यादा वो कमाता ही नहीं है। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय उसको खुद पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट, अपने ऊपर काम करना। ये बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों की तरफ देखते हैं लेकिन अपनी तरफ देखते ही नहीं। यार वो इतना कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है? उसने अपने ऊपर काम किया है। आपने अपने ऊपर काम किया है क्या? तो इसे कहा जाता है कि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया की दौलत आप इकट्ठा कर लो और सबको बराबर बाँट दो। आपको बता दूँ, 2 साल बाद वो दोबारा उन लोगों के पास लौट आएगी जिनकी थी वो थी। जिनकी उनके पास काबिलियत है, उनके पास स्किल्स है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूँ, पैसा कमाना और पैसे को सँभालना दोनों अलग बात है। लर्निंग और रीडिंग, अगर आपको आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना तो आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न। पैसा कमाना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न। पर्सनैलिटी वैसे कुछ ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको रीड करने की ज़रूरत है। बिना सीखे इस दुनिया में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये भूल जाना कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, अपने दिमाग में एजम्पशन्स रखेंगे, लेकिन बिना पढ़े आप आगे बढ़ नहीं सकते। उस चीज़ को रीड करना पड़ेगा, तब आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको 2000, 3000, 5000 या 50,000 महीना आ रहा है ना, तो आपकी नॉलेज उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। शायद 2 लाख भी आता हो तो नॉलेज उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको 2 लाख महीने की इनकम आए, तो 2 लाख कमाने के पीछे नहीं भागना है। आपको 2 लाख रुपए वाली नॉलेज की इकट्ठा करना है। 2 लाख, जब तुम इसको नॉलेज को इकट्ठा कर लो ना तो अपने आप वो तुम्हारे पीछे चला आएगा। समझे क्या? और इसको कहा जाता है पर्सनल डेवलपमेंट कहा जाता है। और एक बात और ऐड कर लो, वैल्यू मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट। और एक बात याद रखना आप सभी, ये बहुत ज़रूरी है। इस ज़िंदगी में जो रिज़ल्ट, उसमें जो डिफ़रेंस पैदा कर सकती है ना, वो टाइम नहीं पैदा कर सकती। और आप ज़्यादा टाइम नहीं बोलते ना, आप ज़्यादा टाइम में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा लें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि टाइम तो इक्वल ही है, सबको 24 घंटे मिलते हैं, सब बराबर ही है। 1 घंटे में 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, 8 घंटे में 8 घंटा, 10 घंटे में 10 घंटा, सबके लिए इक्वली। कोई कैसे 10 घंटे में ज़्यादा पैसे कमा लेता है? दिमाग में आता होगा ना, ज़्यादा टाइम कर सके तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो टाइम कर ले तो ज़्यादा पैसे कमा ले। तो मैं आपको बता दूँ, उससे कभी पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। 24 घंटा हर किसी के पास होता है, तो कमाएँगे कैसे? वैल्यू बढ़ा के। अब वैल्यू कैसे बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। दिमाग में आता होगा ना कि नौकरी में मिलता क्या है? जैसे आपकी कोई नौकरी है, 10,000, 20,000, 50,000 और क्या जाए, उससे ज़्यादा क्या देता है? और ये बात बहुत गलत है। जो कंपनी आपको 20,000 रुपए दे रही है ना, वही कंपनी में आप चेक करना, किसी का 50,000 सैलरी होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा। जैसे एक हर्बल लाइफ में ही आप चेक कर लेंगे ना, तो किसी की इनकम बोलते हैं ना 2,000 होगी, और किसी का 2 करोड़ भी होगा। वो क्या होता था? उन्होंने वो टाइम, वो समय, और वो अपने आप को डेवलप और अपने आप को चेंज करते चले गए। इसकी वजह से है, तो आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब टाइम और पैसे की बात गलत है, 100% गलत है, क्योंकि टाइम तो सबके पास बराबर है। किसको, अगर 2,000 बोलते हैं ना, किसी के पास 20,000 हो, तो क्यों वो 20,000 वैल्यू वाला आदमी 2 लाख वैल्यू का बन सकता है? 100% बन सकता है। इसका मतलब क्या है बताओ? मैं आपको आज इसका मतलब भी बता दूँ, इसका मतलब टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएँगे, वैल्यू बढ़ा के पैसे आएँगे। इस चीज़ का ख़्याल करना। ये सवाल आता होगा कि वैल्यू बढ़ाई जा सकती है क्या? 100% वैल्यू आपकी बढ़ाई जा सकती है। क्या है वो 8 घंटे या 10 घंटे ट जैसे डबल पैसे कमा सकते हैं? 4 गुना नहीं, मैं आपको बता दूँ, 40 गुना नहीं, आप 100 गुना कमा सकते हैं। लेकिन 100 बोलते हैं ना, 100 गुना वाला आपको वैल्यू लाना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में। वो सबसे बड़ी बात है। मतलब बिना वैल्यू बढ़ाए आपकी ज़िंदगी में आप पैसा नहीं कमा सकते।
ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें या 10 साल बाद समझ लें, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आपके अंदर का स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज़ योर नॉलेज फर्स्ट, यू हैव टू इंक्रीज़ योर इनकम। प्रॉब्लम क्या है? जानकारी आपकी 1 साल पहले जितनी थी उतनी आज भी है। ये आप हमेशा ख्याल करना। शायद आप कोई लर्निंग वाली सेशन सीखते रहेंगे, कुछ दिन थोड़ा बहुत सीखेंगे, वो उतनी ही नॉलेज है, उससे ज़्यादा आपकी बड़ी नहीं होगी। जानकारी बढ़ाई जा सकती है क्या? 100% बढ़ाई जा सकती है। और मज़े की बात क्या है पता है? अच्छी आदत डालनी पड़ती है और बुरी आदत अपने आप डल जाती है। आपने देखा होगा कि हम सभी को पता है कि सुबह टहलने से अच्छी आदत है, वो अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए। लेकिन सुबह नहीं जाते, ये क्या है? बुरी आदत अपने आप आपके अंदर आ गई। हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर, यू कैन नेवर मेक योर फ्यूचर एट ऑल। आप हमेशा ख्याल करना, आदत आपका फ्यूचर बना सकती है, आप अपना फ्यूचर कभी नहीं बना सकते। अगर आपको बता दूँ, आपकी आदत बनाते आपका भविष्य बना सकती है। रिच हैबिट विल लीड यू टू रिच लाइफ, पुअर हैबिट विल लीड यू टू पुअर लाइफ। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो सबसे पहले रिच हैबिट डालनी पड़ेगी। रिच हैबिट के सबसे पहली मतलब साइकोलॉजिकल क्या माना जाता है रिच हैबिट? वो लोग गुड रीडर होते हैं, वो बुक बहुत अच्छा रीड करते हैं। सुन के हैरान होते हैं कि बराक ओबामा ने अपनी बेटी को कोर्स स्टार्ट करवाया था, हाउ टू रीड फास्ट बुक। ये भी बहुत ज़रूरी है, 3 महीने के अंदर वो कोर्स होता है, उन्होंने वो 3 महीने का कोर्स करा था। आप ये सोचिए कि आप 100 पेज बुक पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना। तो इसलिए उसमें से क्या जो मेरे लिए महत्व है, क्या वो अच्छी चीज़ है, वो 100 पेज की बुक में से आपकी चीज़ की क्या है ना, इसलिए कहा जाता है कि हाउ टू रीड बुक फास्ट। वो उन्होंने उस चीज़ के लिए रीड करवाया था। आपके पास कभी भी ऐसा समय हो तो 15 से 20 मिनट आप इस पर काम करिए। कोई भी रीडिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको 15 से 20 मिनट डेली रीडिंग करना। बहुत बार बोरिंग लगता होगा, बहुत बार क्या लगता है कि 3 घंटे की मूवी तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन 15 मिनट का रीडिंग है ना, बड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन आपको बता दूँ, जो काम में मज़ा आ रहा है ना, उसमें आपको पैसा नहीं मिलने वाला। और जो काम में पैसा आने वाला है ना, जिसमें आपकी सक्सेस होने वाली है ना, वो हमेशा बोरिंग लगने वाली है। तो रीडिंग इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। इस दुनिया का एक ही डेटा है, 90% टू 10%। 90% बुक रीड ही नहीं करते और 10% बुक रीड करते हैं। और 50 साल का डेटा भी यही बोलता है, मैं आपको बता दूँ। और अभी भी वही है, फ्यूचर भी वही रहेगा, 90/10। बस मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं ना, वो 10% में शामिल हो जाए। रीड करिए, जो मन करे वो रीड करिए, शुरुआत करिए, आदत डालिए, देखना होते चला जाएगा। चेहरा बदल जाएंगे, फेस नहीं बदलेगा। आप इस चीज़ का ख्याल करना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट उस चीज़ के अंदर आ जाएं। तो अब क्या बताओ, जो लोग किताब नहीं रीड कर रहे हैं ना करें। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं ना करें। जो लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं ना करें, लेकिन आप करिए। बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। आपको बता दूं, टाइम विल टेल द डिफरेंस। 15 साल, 10 साल, 15 बोलते हैं ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपके अंदर एक अलग सा डिफरेंस होगा। आप हैरान हो जाएंगे। 10 से 15 साल के बाद आपके अंदर ना एक अलग अलग चीज़ हो जाएगी। और जो आपको ताना मारे थे ना, वो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहेंगे। उनके पास कोई जवाबों का सवाल नहीं होगा, सवाल का जवाब नहीं होगा। आपके पास वो चीज़ का सवाल का जवाब होगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 5 साल, 10 साल बाद आपके अंदर एक अलग चेंज होगा और वो देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे चेंज हो गया। यू हैव टू चेंज। मज़े की बात है कि आप बदल सकते हैं। हर इंसान बदल सकता है। इनके इंसान के अंदर एक काबिलियत, एक खासियत है कि वो बदल सकता है। और मैं आपको बता दूँ, ठंडी के टाइम पे ठंडी के कपड़े पहनता है, गर्मी के टाइम पे गर्मी के कपड़े पहनता है। वो ऐसे कैसे पहन लेता है? उसके अंदर काबिलियत है यार, वो बदल ही कर सकता है। प्लीज़ बिकेम ए गुड रीडर। यह जीवन में सिर्फ अपना मतलब अपना हो तो ठीक है, लेकिन हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली है। अगर आप शादीशुदा नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, आपके ऊपर ज़्यादा जवाबदारी अपने माँ बाप की है। आपके माँ बाप का ख्याल कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में बड़ा करना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। आप कोई भी काम देखिए, कोई भी जीवन में कोई भी आप नया काम करने जाते हो ना, तो आपको डर तो लगता है, लेकिन जब आप सीखते चले जाते हो ना, तो वो कुछ साल बाद, 1 साल बाद आप माहिर हो जाते हैं। तो सक्सेसफुल लोग बुक रीडिंग करते हैं। आपको इस चीज़ का ख्याल करना, तो आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और आप नेगेटिव नहीं हो सकते, ये बहुत ज़रूरी है। और रोज़ एवरीडे आपको खुद से एक सवाल करनी पड़ेगी। मैं बता दूँ, आपका दिन जिस तरह से जिया, क्या आपने अपने गोल की तरफ, अपनी दिशा की तरफ गए थे क्या? वो डेली आपको चेक करना है। आज का दिन ऐसा कौन-सा था, 2 काम जिसे मैं पूरी लगन से कर सकता था और वो मैंने नहीं किया। आपको इस चीज़ का भी
क्वेश्चंस अपने आप से पूछना। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे ना, आपको धीरे-धीरे पता जाए आज कौन-सा ऐसा 2 काम था जो ज़रूरी था, जो मैंने किया ही नहीं। ये भी एक सवाल है। ऐसा कौन करता है पता है? जो क आपको इस चीज़ का सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा। चौथी चीज़, ऐसा कौन-सी गलती जो दोबारा नहीं करना चाहते? और मैं आपको बताऊँ, हर इंसान गलती करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता। लेकिन वही गलती अगर आप दोबारा करें ना, वो महापाप पाप कहा जाता है। आप बोलेंगे यार, ये क्या सच में अब मेरी लाइफ़ चेंज कर सकता है? आप करके देखिए ना, 100% चेंज करता है। कुछ दिन करके तो देखो, 1 मंथ करके तो देखो, कुछ नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। आप एक सक्सेसफुल के रास्ते पे हो जाएँगे। कंसिस्टेंसी की तरह करते चलेंगे ना, जीवन में बहुत बड़ा कर जाएँगे। ये कहना है साइकोलॉजिकल ऑफ लाइफ़ है। हर बड़ा इंसान बुक रीडर है। वो रीड करता है तभी उस पे एक्शन लेता है। तो पहले आपको यहाँ पर डालना है, फिर काम करना है। जब यहाँ पर रहेगा तो आसानी से सब फटाफट होते चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।